पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेशल सीरीज पढ़ने वाले। ये जो स्पेशल सीरीज है ये एपीपी भी नहीं होती है, जीपी भी नहीं है, हैमरिंग मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो सीरीज है दिस कैन बी, जो सिग्बॉल है तुम्हारा सिग्मा, ये ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है सिग्मा। कई बार हम लोग इसे समेशन मतलब सम टोटल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या पता है कि ये जो स्पेशल सीरीज है ना इनका अपन समेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। नाउ स्पेशल सीरीज फॉर एग्जांपल मैडम, जैसे यहाँ पे देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डैश 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 टिल a टू द पावर n है, टिल nth टर्म है an का। तो इसका अपन समेशन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई नोटेशंस का यूज करोगे। नोटेशन कैसे यूज कर रहे हो, सिग्मा a1 है राइट, a2 है, तो कहना है राइट a r, जहां पे ये r की वैल्यू होगी r इक्वल टू 1 टिल n। डियर ये सारी चीजें नोटबुक में लिखना शुरू करो, शॉर्ट में सारे फॉर्मूले लिखो, ठीक है। इसको बोलोगे कैसे, सिग्मा सिग्मा ए आर वेर आर इज इक्वल टू 1 टू n। डन एवरीबॉडी। देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा भी है, इट इज रेड एज सिग्मा ए आर वेर आर इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। चलो फॉर एग्जाम्पल दिए यहाँ पे आपको एक्स आई, अच्छा ये नोटेशन अपन खुद बनाएंगे, ठीक है, लास्ट में क्रॉस चेक कर लेंगे अपन। यहां से यहां तक का क्वेश्चन दिया, 1 से लेके xn दिया है, तो अपन क्या बना सकते हैं, सिग्मा एक्स आई वेर आई इज इक्वल टू 1 टू n। एवरीबॉडी 1 टू 9 है, ओके। सिग्मा एक्स आई वेर आई इज इक्वल टू 1 टू 9, अरे n कोई भी टर्म्स हो सकता है। यहां पे क्या बनाएंगे आप, 3 टू 10 है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आई यहाँ पे 3 से शुरू करोगे, एक्स वेर आई इज इक्वल टू 3 टू 10। क्लियर एवरीवन, ठीक है। अच्छा अभी एक्स स्क्वायर, x1 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर है, x3 का स्क्वायर है, x4 का स्क्वायर है, डैश डैश टिल n है। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर वेर आई इज इक्वल टू योर 1 टू n। यस एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x और y दोनों है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। सिग्मा एक्स आई वाई आई, जहां पे i जो है i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू n। डन, नोटेशंस आ गए। अभी अपन को एक बार समझ में नोटेशंस कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं। एक्स स्क्वायर होगा तो कैसा नोटेशन होगा, सिंपल x होगा तो ऐसा होगा, सिंपल एक्स स्क्वायर होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, ओके। नाउ वी हैव सम फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूले हमें पहले से पता है, जैसे फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। नोटेशन क्या होता है, सिग्मा r, जहां पे r की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी r 1 से लेके n तक, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 टिल n, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, अगर ऐसा कभी तुम्हें दिखता है सिग्मा आर दिखता है तो आप इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओगे n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। नाउ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर करना है अगर फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर डैश 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 टिल n है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको नोटेशन देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं, r के बदले में r स्क्वायर है, 1 टू n, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला था ना ऊपर वाला, इसका न्यूमरेटर को वैसे का वैसे ही रखना, n इंटू एन प्लस 1 वैसे ही रखना, यहाँ पे डालना 2n प्लस 1 एंड अपॉन 6, बस इतना ध्यान रखो, 2n प्लस 1 अपॉन 6, बस ये यहाँ पे नया एडिशन हो गया, ठीक है। और सम ऑफ द क्यूब्स की बात जब आती है, सम ऑफ द क्यूब द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सिग्मा, बस यहाँ पे आर स्क्वायर था तुम्हारा, यहाँ पे आर क्यूब आया, तो फॉर्मूला भी जो आर वाला फॉर्मूला था ना उसी का ही अपन ने स्क्वायर किया है, नथिंग एल्स। मतलब अपना फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 था फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, इसी का ही स्क्वायर कर दोगे तो क्यूब आ जाएगा। एक बार वापस से, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, स्क्वायर होगा तो n इंटू एन प्लस 1 वैसे ही रहेगा, 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, ठीक है। एंड क्यूब का तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट n वाले को पूरे का स्क्वायर कर लेना, मतलब n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल का स्क्वायर। डन एवरीबॉडी, फॉर्मूलेज लर्न हुए साथ साथ में।
फॉर्मूले लर्न हुए, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके चलो जी, लिख लिया आपने साथ साथ में फॉर्मूलेस। ओके नाउ प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है डियर सिग्मा की, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है, पहली प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे ए आर बी आर है तो ये सिग्मा दोनों के साथ जुड़ेगा, पहले ए आर के साथ जुड़ेगा प्लस बी आर के साथ जुड़ेगा। मैडम अगर यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस कर देना, क्या फर्क पड़ रहा है, ब्रैकेट में जो भी उस सबके साथ जुड़ेगा, ठीक है। सिग्मा वन क्या होता है, सिग्मा वन क्या होगा, एन, ठीक है। एंड सिग्मा के क्या हो जाएगा, के एन, क्यों, के तो बाहर जाएगा, के बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बच गया, वन बच गया, और वन का अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, एन। तो के एन मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 आया, सिग्मा 5 क्या हो जाएगा, 5n। डन, इज दिस पॉइंट क्लियर। जहाँ पे जो 5 है वो ऑब्वियसली नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, क्लियर है यहाँ तक। बस दिस वर इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये इतनी सी इनकी प्रॉपर्टीज थी। अब डायरेक्टली एक्सरसाइज 4.5 की तरफ बढ़ते आगे, और आप भी सिस्टमैटिक वे से सॉल्व करो, ठीक है, पूरा 100%। चलो जी, आई थिंक दिस मच स्पेस इज सफिशिएंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन लिख लो पहले। क्वेश्चन दिया है हमें सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू द पावर, ऊपर में एन है, टिल अप टू एन, ठीक है। और यहां पे दिया है आर प्लस 1 टू आर माइनस 1, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते पहले अंदर को, ठीक है, थोड़ा सिंपल वे आ जाएगा। ये रहेगा तुम्हारा 2r स्क्वायर माइनस आर प्लस 2r एंड माइनस 1, यस। अब उसके बाद में सिग्मा लिखते मत भूलना, सिग्मा हर एक स्टेप में लिखना है, हाँ जी हर एक स्टेप पे लिखना है। इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n। अब इन दोनों का पार्ट क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा r और इसका आंसर होगा -1 ब्रैकेट, ठीक है, यस। अभी ब्रैकेट था तो हमें पता है ब्रैकेट ओपन कर सकता है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अभी यहाँ पे 2r स्क्वायर है तो 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है डियर, 2 बाहर जाएगा, सिग्मा r स्क्वायर हो जाएगा, r इक्वल टू 1 टू n प्लस, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n 1। अब फटाफट से चलो प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी, n इंटू एन प्लस 1 वैसे ही लिखेंगे अपन, देखो यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 वैसे ही लिखेंगे, 2n प्लस 1 अपॉन 6 आ जाएगा, r n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, डन। और ये सिग्मा 1 क्या होता है, n, बस फटाफट से वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो जितना सॉल्व होता है, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, नथिंग एल्स, डन। क्या करना है ये समझ में आया, वो जो अपन ने फॉर्मूलेज देखे थे अभी, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, बस वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसके बदले में ये 2 तो बाहर ही है, ठीक है, और ये 2 सिर्फ और सिर्फ इसके बाहर है, ध्यान रखना इसके बाहर है, तो 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और इसका माइनस n, दैट्स इट, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होता है क्या, 2 1 जा 2 3 जा 6, ठीक है जी। सब में n कॉमन है, n को कॉमन लिया, तीनों में से n को कॉमन लिया, देख लो तीनों में n है, तीनों में से n को कॉमन लेना है, शांति से करो अदरवाइज मिस्टेक होने के फुल ऑन चांसेस है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा अभी इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लूँ कि इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, नहीं पहले ऐसे ही लिखो, n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n प्लस 1 बाय 2 है एंड यहाँ पे -1 आ गया। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीवन,
ये सब क्लियर है। अब क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो सबका, यहाँ पे n था, अब करो तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू n प्लस वन, 2n+1, यहाँ पे 3 इंटू n+1 हो जाएगा एंड यहाँ पे -6 आ जाएगा। डियर यहाँ तक सही है? एवरीवन इज विथ मी? डन? ठीक है, चलो सॉल्व करो अभी शांति से, एकदम शांति से। ये n है और ये 6 है, इसको तो हमने बाहर लिया, ठीक है, मतलब ये n और ये 6 को हमने बाहर लिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 को भी अभी ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले। ये कितना हो जाएगा, n इंटू 2n स्क्वायर प्लस n, अब 1 इंटू 2n प्लस 2n एंड 1 इंटू 1 प्लस 1। यस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ 3 है, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3n+3 और यहाँ पे -6। इतने बड़े ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है? अब क्या करोगे, ये जो 2 बाहर है उसको भी ले लो ना अंदर, और ये हो जाएगा तुम्हारा n/6, तो वैसे का वैसे ही लिखा है, 4n स्क्वायर, ये तुम्हारा 3n, ठीक है, 3n तो 3 2 6 और ये 2। यहाँ तक क्लियर है? ये 2 सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट से ओपन हुआ है अभी, ये जो 2 था ये सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट से ओपन हुआ, ऑब्वियसली ये 2 इसी के साथ था ना यारो, उसी से ओपन होगा, दैट्स इट। अब बाकी सब एज इट इज लिख दो, +3n +3 -6। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? करेक्ट जा रहे हैं अपन एकदम? यहाँ तक क्लियर है? करेक्ट कर रहे हैं, कोई मिस्टेक होगी तो देख लेंगे, ठीक है। अभी n/6 4n स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये और ये क्या हो गया, 9n हो गया, ये कितना हो गया 5 +5 -6 -1, और क्या सॉल्व कर सकते हो आप इसको, बस, और तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो क्या यही आंसर है क्या? हाँ जी, दिस इज योर फाइनल आंसर। डन एवरीबॉडी? आपका भी हुआ सॉल्व करके? क्लियर है? यस एवरीवन? ओके। करना क्या था इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में करना क्या है, सिर्फ वो जो रिजल्ट्स है ना, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n स्क्वायर वाला, r स्क्वायर, सिग्मा r स्क्वायर एंड सिग्मा r क्यूब, वो फॉर्मूला बस यहाँ पे पुट करना है, दैट्स इट, ठीक है। एक बार वापस से फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे डियर। सिग्मा r का फॉर्मूला होता है, मतलब वही n वेयर r = 1 to n, वो तो चलता रहेगा, ठीक है। इसका क्या होता है, n इंटू n+1/2, r स्क्वायर का हो जाएगा n इंटू n+1, इधर हो जाएगा 2n+1/6 एंड r क्यूब का हो जाएगा n इंटू n+1/2, ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखेंगे एंड इसका होल स्क्वायर। डन, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, पूरा रट्टा मारो हो गया, ठीक है। स्क्वायर में और क्यूब का फॉर्मूला लर्न हुआ पक्का? यस, चलो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर फॉर्मूला लर्न है ना तो कोई गलती नहीं होगी अगर आपने करेक्टली सॉल्व किया तो। चलो ये लो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मैम, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है, हाँ जी करो फिर फटाफट से। 3, इसको करने के टाइम पे 3 को बाहर ले लेना पहले, 3 सिग्मा r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से n है, ठीक है, माइनस इसको करने के पहले 2 को बाहर ले लेना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा r = 1 to n एंड सिग्मा 1 r = 1 to n। डन, यहाँ तक क्लियर है? अभी r स्क्वायर की वैल्यू फॉर्मूला पुट करो फटाफट से। अभी देखा था हमने फॉर्मूला, अभी के अभी किया था डियर, तो ये जाएगा तुम्हारा 3 इंटू n इंटू n+1 2n+1 होल अपॉन 6
-2। अब सिग्मा आर क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन होल अपॉन 2, और सिग्मा 1 क्या होता है, ये तो n ही होता है, एंड यहाँ पे प्लस n है या माइनस n है, प्लस n है, प्लस साइन है तो ये प्लस n हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एवरीवन गाइस, आर यू विथ मी? पक्का? बढ़ू आगे? ठीक है, चलो सॉल्व करो अब इसके आगे क्या हो सकता है। देखो यार, 3 1 जा 3 2 जा 6, ठीक है, ये 2 कैंसिल होते हैं। अब कुछ समझ रहा है क्या? अब ना सॉल्व भी करना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं समझेगा। n को बाहर रहने दो। क्या ये n सब में कॉमन है क्या? n इसमें है, n इसमें है, n इसमें है, हाँ जी, ले लो n को कॉमन। यहाँ क्या बचता है, n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 2 बचा, यहाँ पे माइनस n प्लस वन बचा, एंड यहाँ पे n बाहर निकल गया तो यहाँ पे प्लस 1 बचा। इज दिस सब क्लियर? अब क्या हो जाएगा, सबको एलसीएम ले लो, सबको एलसीएम ले लो, ब्रैक, तो ये रहेगा तुम्हारा n प्लस वन, 2n प्लस वन, यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे रहेगा -2 इंटू n प्लस वन, ठीक है, एंड यहाँ पे रहेगा +2, इधर n है तुम्हारा। डन, एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया अभी तक। होने दो, स्टेप बड़े होने दो, फर्क नहीं पड़ता, बस गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज मिस्टेक होने के फुल ऑन चांसेस है यहाँ पे। तो n, ये 2 भी मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये 2 भी सबसे कॉमन था ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, फिर ये n वापस से 1 के साथ में, तो प्लस n, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 2n प्लस 1 -2n -2 प्लस 2, ठीक है, ये 2n -2n एंड -2, और ये कितना हो गया तुम्हारा +2। डन। अब क्या करोगे आप, अब ये +2 ये -2 कैंसिल करूं, ये -2n ये +2n कैंसिल करें, देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट। ये रहेगा तुम्हारा n/2 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इज दिस योर फाइनल आंसर? हाँ जी, तो thus our answer is also correct. Done everybody? यो, समझ में आया? सिंपल है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से, एलसीएम थोड़ा ध्यान से, n जब बाहर निकालोगे वो थोड़ा ध्यान से, n बाहर निकालो तो 1 आएगा, ठीक है। यस, चलो थर्ड क्वेश्चन भी फटाफट से करते हैं। ये देख लो, आंसर ले लो पूरा एक शॉट में, बस यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, बढ़ू आगे। यस, साथ साथ में ना प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप सिर्फ मतलब एक बार करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है यार, साथ साथ में प्रैक्टिस करो तो होगा। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, और तेरी सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n दिया है, 1 + 2 + 3 + डैश 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 टिल r दिया है, एंड होल अपॉन r दिया है। क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन देख के कुछ समझ में आ रहा है कि ये ऊपर वाला तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, ये समझ में आया क्या एवरीबॉडी? तो इन ऊपर वाले न्यूमरेटर को तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर लग जाएगा। अगर मैं कलर चेंज करूं तो ये देखो, इसको हो जाएगा n इंटू, एक मिनट शॉर्ट में करती हूँ, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये न्यूमरेटर के बदले में, और डिनोमिनेटर का ये r तो ऐसे का ऐसे ही रहा, और ये रहा तुम्हारा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? ये स्टेप समझ में आया सभी को? ये सर नो, बट अब यहाँ पे r था यार, तो अपन ने n क्यों डाला? तो ये क्या हो जाएगा, जो अपना फॉर्मूला है वो r इंटू r प्लस 1/2 होगा, बस इतना ध्यान रखोगे, ठीक है। अरे यहाँ पे r था ना, समझ में आ रहा है क्या? ये r था तो हमने r इंटू r प्लस 1/2 लिया, दैट्स इट। फॉर्मूला वही n इंटू n प्लस 1/2 बोल दो या r इंटू r प्लस 1/2 बोल दो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कुछ सॉल्व होता है क्या? हाँ जी, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n r इंटू r प्लस 1 अपॉन 2r हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2r हो जाएगा,
अब क्या करोगे आप, अब आप वापस से सिग्मा लिखोगे r इक्वल टू 1 to n, ये जगह तुम्हारा r स्क्वायर प्लस r अपॉन 2r, ठीक है डियर। ये 2 जो है 1/2 जो है ये तो कांस्टेंट है, 1/2 जो है ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा 1/2 सिग्मा r इक्वल टू 1 to n। अब ये r स्क्वायर अपॉन r प्लस r अपॉन r अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल, और ये कैंसिल। चलो यहां तक क्लियर है या नहीं है? यस एवरीवन, इज दिस स्टेप क्लियर? अब ये सिग्मा तुम्हारा r के साथ और एक बार सिग्मा तुम्हारा 1 के साथ, r इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे r प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे 1। बोलो जी, यहां तक क्लियर है? डियर वो कुछ नहीं है, 1/2 बाहर गया तो r कैंसिल करके अपन ने r स्क्वायर अपॉन r किया तो r आया, एंड r अपॉन r 1 आया, डन। ओके, अब इसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ये 1/2 को रखो बाहर, ठीक है 1/2 को बाहर रहने दो एकदम कोपरे में, 1/2 तो चल साइड में। अब इसका बताओ मुझे, r का इसका बताओ फॉर्मूला क्या है, n इंटू, अब n लगा सकती हूँ क्या मैं, क्या अब क्योंकि इस r की वैल्यू क्या है 1 + 2 + 3 डाइजेस्ट टिल n है, क्या अब इस r के बदले में अपन n इंटू n प्लस 1/2 का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? नाउ टेल मी दिस पार्ट, लिख सकते हैं? यस, समझ में आ रहा है कब लेना है n और कब नहीं लेना है, n प्लस 1/2, एंड इसका क्या हो जाएगा प्लस n, डन। अब कुछ नहीं यार, सॉल्व कर लो, अंदर आराम से आ जाएगा। इसको लो एलसीएम, n स्क्वायर प्लस 1, ये जगह तुम्हारा 2n, ठीक है। शॉर्टकट मत करना, बस रिक्वेस्ट है, शॉर्टकट मत करना, बुरी तरह फंसते अपन, ठीक है। यार अपन ने गलत नहीं किया क्या, अपन ने सबसे पहला स्टेप n को बाहर निकालने की कोशिश करना। n है क्या, तेरे पास भी n है क्या? हाँ जी है, तो n/2 ले बाहर। अब क्या बच गया, n प्लस 1/2, एंड यहाँ पे बच गया 1। अब थोड़ा सिस्टमैटिक चलेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये जाएगा तुम्हारा n/2 n प्लस 3/2, डन। तो ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, n/4 इंटू n प्लस 3, n/4 n प्लस 3 है क्या आंसर? यस और नो? इज दिस योर फाइनल आंसर? हाँ जी, यस। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर बन गया, पक्का समझ में आया कब n लिया कब r लिया? ऊपर r क्यों लिया था फिर आपने? अरे बाबा ये r की सीरीज थी ना, इसलिए r लिया था, इसलिए ये r लिया था। अभी इस मोमेंट पे ये n का सीरीज है, देखो इधर n है, इसलिए n इंटू n प्लस 1/2 लिया, ठीक है। बस ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 4 भी, ये भी फटाफट से फिनिश कर लेते, बहुत इजी है सम भी। ये लो एक बार पूरा आंसर लेना है, ले लो एक पेज पे, ठीक है। रिकॉर्डिंग पॉज करके आप लिख सकते हो, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार लिख लो शांति से, आप जब खुद लिखते हो ना उसका अलग ही फर्क पड़ता है। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, 1 से n है, ठीक है जी। ऊपर दिया है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस r का क्यूब, ठीक है, होल अपॉन r इंटू r प्लस 1 दिया है, ठीक है जी। तो अपन को सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पता है, क्या पता है आपको? क्या फॉर्मूला पता है आपको? n इंटू n प्लस 1/2 का होल का स्क्वायर करने का। तो यहाँ पे r है, r क्या करोगे, r इंटू r प्लस 1/2, ठीक है, का होल स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे, और नीचे में डिनोमिनेटर में ये r इंटू r प्लस 1 ऐसे ही रहेगा।
इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबडी? यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा आर इक्वल टू 1 to n। बोलो जी, क्या ये स्टेप क्लियर है? इज दिस स्टेप क्लियर? यस बोलो, यस और नो? डन? हाँ जी, चलो अब आप क्या करोगे? अब तो कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करो फटाफट से, कुछ कैंसिल होगा, फिर उसको सिस्टमैटिक एक इक्वेशन में बनाएंगे, फिर वहां पे सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब होगा, तो उसको वापस से फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो आपने आर कर लिया। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ शांति से। सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा तुम्हारा आर का स्क्वायर, आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर लिख दूं मैं 4, इधर है तुम्हारा आर इंटू आर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है? इसी स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर आर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4r इंटू आर प्लस 1। ये हुआ, ये आर कैंसिल, ये आर प्लस 1, ये आर प्लस 1 का एक कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट, आपको मिलेगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n ऊपर, अच्छा 1/, ये देखो 1/4 है यहाँ पे, 1/4, इसको पहली बाहर ले ले, इजी हो जाएगा अपने लिए। अब ये क्या हो जाएगा, r इंटू आर प्लस 1, नीचे का तो पूरा डिनोमिनेटर ही कैंसिल हो गया यारो, कुछ बचा ही नहीं, ऐश है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, अब आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये ब्रैकेट है, सिग्मा ओपन होगा तो दिस विल बी योर 1/4, तो बाहर रहेगा। आर स्क्वायर का फॉर्मूला बताना मुझे, आर स्क्वायर का फॉर्मूला। मैडम यहाँ पे अब n डाल सकते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, r की वैल्यू 1 से n है, तो अब n में बोलो, बोलो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1, ये ऐसे ही रखना है, 2n प्लस 1 एंड होल अपॉन 6 लेना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे आर स्क्वायर का। ठीक है, या फिर एक काम करो, ये लो, यही स्टेप को मैं एकदम शॉर्टकट ना करते हुए, ये हो गया सिग्मा आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा आर। अभी क्लियर है, r1 to n। ठीक है, अब आपकी मैम क्या कर रही है, इसका फॉर्मूला लग गया, अब इसका फॉर्मूला, तो इसका तो है n इंटू एन प्लस 1/2। डन। अब क्या करोगे आप, अब कुछ नहीं, अब उसको सिर्फ सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। n कॉमन है क्या दोनों साइड में, हाँ जी, निकालो n को पहले बाहर, n/4, क्या आया यहाँ पे, n प्लस 1, 2n प्लस 1, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ तो n प्लस 1 भी कॉमन था रे, बट ठीक है, इसको यही रहने दो, n को बाद में भी सॉल्व करना, अभी भी करना है, यही रहने दो। अब क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेम यही रहेगा, तो इसको सॉल्व कर लो यहीं पे, ये हो जाएगा तुम्हारा 2n स्क्वायर n प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ये सॉल्व किया आपने, यस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, एलसीएम 6 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n प्लस 3, यस और नो एवरीबॉडी, गाइस आर यू विथ मी टिल हियर, आर यू विथ मी, यस ओके। अब क्या करोगे, आंसर बाद में चेक करते हैं, सही है गलत है, होने दो गलत, कुछ नहीं होता। ठीक है, अब माइनस तो कहीं था ही नहीं, तो कुछ मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं होता है ना। ये देखो, ये 3n हो गया और ये 3n, 2n स्क्वायर प्लस 6n हो गया, एंड ये 3 और ये प्लस 1 4 हो गया अपॉन 6, यहाँ पे है n/4। यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी। अब 2
ऊपर कॉमन दिख रहा है, निकालो 2 को कॉमन, तो ये रहेगा 2n/4। ठीक है, एक काम करो ना, ये 6 भी तो है नीचे, 4 6 24, तो कैंसिल हो गया, 2 1 2 12 तो एक काम करो, इसको n/12 लिख दो, या एक काम करो, इतनी घाई भी मत करो, इसको लिखो 2n/24 लिखो, बाद में कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब यहां से 2 बाहर निकला तो ये हो गया तुम्हारा n² 3n+2, एंड यहां से पूरा 6 मैंने बाहर ले लिया था। और कुछ सॉल्व होता है क्या? यो आ गया आंसर, डन। मैम इनका ऐसे कैसे आ रहा है? अरे इसको सॉल्व करना जरा, ऊपर वाले को यही आएगा, n को बाहर रखो, n वही है ना, n/12 को ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करो जरा, सेम आंसर आया, कोई गड़बड़ नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको करना जरा, n+1 और n+2 को सॉल्व करो, वही आएगा, n² + 2n + n+3 कितना आ रहा है? n² + 3n + 2 + 2। डन एवरीबॉडी। ये इन दोनों को देखो जरा, इसका आंसर यही आएगा। डन, यो हो गया यारो, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला एक बार ध्यान में आना चाहिए, और सिर्फ ये ध्यान में आना चाहिए कि आर कब लगाना है, आर कब लगाना है समझ में आया। जब उसने r³ में दिया है तो यहाँ तो आर ही लगेगा ना, ठीक है। बट जब ये सिग्मा ओपन हो रहा है और सिग्मा 1 से लेके n तक है उसकी वैल्यू, तो इसके बदले में n आएगा, इसके बदले में n आएगा। तो ये बस एक छोटी सी चीजें ध्यान रख लेना, बाकी उसके अलावा आपकी कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो सकती अगर आपने करेक्टली कैरी डाउन किया है तो। डन एवरीवन? यस। अच्छा देखो, इसी को और भी कर सकते थे कि आप यहीं से n+1 और n+1 भी दोनों में कॉमन है, वो भी निकाल सकते थे, जैसा इन्होंने निकाला है, n+1 कॉमन है, निकाल लो। वैसे भी कर सकते थे, मैंने इसको पूरे को सॉल्व कर दिया एक साथ, बिकॉज मुझे पता है कि वो लोग लंबा चौड़ा करते हैं, तो एक ही बात है। डन, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और बुक में आपके ये भी हो सकता है n+1 एंड n+2, ये भी आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आंसर है, आपका आंसर एकदम करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। डन, ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस में अपन क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखना जरा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यू जस्ट ट्राई इट आउट। ठीक है, यस। तो चलो, तो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।